हमने हमारा एक सेकंड चैनल शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। और इस चैनल के ऊपर हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या स्कीम्स होती है उसके डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उससे कनेक्टेड जो कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होती है उस प्रोजेक्ट की, उनके नाम भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उस प्रेजेंटेशन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा जो ये सेकंड चैनल है बिल्ड भारत, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, या फिर हमारा जो चैनल अभी आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मार्केट, इसी वॉइस ऑफ मार्केट चैनल का जो होम टैब है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी ये वाला चैनल आपको इजीली दिख जाएगा, वहाँ से भी इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए, मार्केट में आज के दिन जो काफ़ी बड़ा मोमेंटम खुलने के बाद हमको देखने को मिला। आप में से शायद से बहुत लोग या सारे के सारे लोग ऐसी खबर को देखकर खुश होंगे, उनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये जो सीज फायर हुआ है ये परमानेंट नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर 8 अप्रैल आज का जो ये बहुत ही बड़ा खबर है कि अमेरिका ईरान के बीच में जो सीज फायर हुआ है वो एक टेम्पोररी सीज फायर यहाँ पर है। इस बात को सबसे पहले आपको समझना होगा। और इसमें 8 से लेके 10 शर्तें ईरान की तरफ से अमेरिका के सामने रखी गई है, जिसके ऊपर अगले 2 हफ्ते के अंदर बहुत सारे अलग अलग मीटिंग्स होंगे, बातचीत होगी, उसके बाद फाइनल आउटकम डिसाइड किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सीज फायर 2 हफ्ते का है ये तो अलग बात, लेकिन ये 8 से 10 शर्तें, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इनको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा है उनके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा, लेकिन जिनको ये 8-10 शर्तें है क्या यही नहीं पता, वीडियो को प्लीज़ एकदम ध्यान से देखना, बिकॉज ये शर्तें क्या क्या है ये देखने के बाद आपका भी दिमाग थोड़ा बहुत घूम सकता है। तो बिना वक्त गवाए एक एक करके ये सारे का सारा न्यूज़ है क्या उसको ज़रा यहाँ पर देख लेते, समझ लेते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है, तो देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में जो पिछले बहुत समय से एक पर्टिकुलर जो सिनारियो चल रहा था, इसमें अब ये दोनों पार्टीज यानी ये दोनों कंट्रीज एग्री हो चुकी है टेम्पररी सीज फायर 2 हफ्तों के लिए। देखिए, ये जो शब्द है ना टेम्पररी, देखने में सिर्फ एक शब्द लग रहा हो लेकिन इसका महत्व काफ़ी बड़ा है। तो ये 2 हफ्ते का सीज फायर टेम्पररी है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उससे में काफ़ी इंटरेस्टिंग, जरा देखो ये वाला लाइन, ये जो डील है इसमें मीडिएटर का भूमिका पाकिस्तान का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे भी अब बहुत सारे लोग अपना अपना दिमाग यूज कर सकते हैं कि कितना हद तक ये 2 हफ्ते का सीजफायर भी चलेगा या उसके बाद परमानेंट सीजफायर होगा या नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पर अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका भी इसमें इंक्लूड है और ईरान भी इसमें इंक्लूड है। अब बिकॉज ये वाला सीज फायर 2 हफ्ते का टेम्पररी है, तो कहीं ना कहीं ये मूव माना जा रहा है कि आने वाले समय के लिए परमानेंट पीस एग्रीमेंट यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, शांति का समझौता परमानेंट बनता हुआ नजर आएगा। जो 2 हफ्ते में बातचीत होगी उसका आउटकम निकल कर आना चाहिए, ऐसा अभी के लिए मानना निकल कर आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्पज सीज फायर के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ऑनगोइंग मिलिट्री एक्शन जो है वो यहाँ पर टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए रोका दी गई है। वर्ड्स को ध्यान से यहाँ पर देखना। डिप्लोमेटिक बातचीत के लिए यहाँ पर अलाउ किया गया है। उसके अलावा मिडल ईस्ट का जो टेंशन है वो अभी ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन कम हुआ है, जो पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चला गया था। ये तो नॉर्मल सारा न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है। अभी आते हैं उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जिसके बारे में शायद से कोई बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं, और जिन लोगों ने ये पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ा है उनके दिमाग में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क आया ही आया होगा। तो एक्चुअली ईरान का मेन कंडीशन क्या है ये सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा। तो 10 पॉइंट का ये प्लान है, ईरान ने यहाँ पर इस सीज फायर के लिए टेम्पररी जो यहाँ पर हुआ है इसमें बातचीत करने के लिए ये जो 10 पॉइंट का प्लान है ये यहाँ पर रखा है। इसको भी एक एक करके देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो ईरान को यहाँ पर चाहिए। ईरान विल अलाउ शिप्स टू पास सेफली बट मॉनिटरिंग विल बी कोऑर्डिनेटेड विद ईरानियन फोर्सेस। मतलब यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल जो अभी के टाइम पे होगा वो पूरी तरीके से ईरान के पास होगा। ईरान के जो फोर्सेस होंगे वो मॉनिटर करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे शिप्स को वहाँ से आगे जाने के लिए, पास होने के लिए। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा।
अब देखिए, दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ये चीज़ नॉर्मल लग सकती है, लेकिन क्या अमेरिका इस पॉइंट पे एग्री होगा या नहीं होगा ये अभी हमको पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला पॉइंट पे एग्री होना मतलब ईरान के सामने झुक जाने वाली बात हो जाती है। जो अमेरिका जैसा सुपर पावर देश कितना करेगा नहीं करेगा ये वक्त बताएगा। आप भी इसके बारे में सोच सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला पॉइंट। दूसरा ज़रा पॉइंट देखो क्या है, कंप्लीट स्टॉप टू वॉर। अब यहाँ पर कंप्लीट स्टॉप टू वॉर का इन्होंने डिटेल्स में क्या क्या बोला है। ईरान चाहता है कि पूरा का पूरा मिलिट्री का जो भी एक्शन है वो रुकाया जाए। अब आपको लगेगा ठीक है, एकदम सही तो बोल रहा है ईरान की सीज फायर टेम्पररी रुका है तो हमको परमानेंट चाहिए, तो हमारे ऊपर का अटैक बंद कर दो, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, ईरान चाहता है पूरा का पूरा मिलिट्री एक्शन रुका जाए, इंक्लूड्स एक्शन बाय अमेरिका और उसके जो अलाइज है जैसे इजराइल। मतलब अमेरिका तो एक्शन करने से रोके ही रोके, इजराइल को भी बोले तुम भी अटैक नहीं करोगे। लेकिन ये अप्लाई किधर किधर होता है ये ज़रा पढ़ो नीचे की तरफ। अप्लाइज टू रीजन ईरान, मतलब जहाँ पर अभी ये बातचीत चल रही है, मतलब होगी ईरान और अमेरिका के बीच, तो ईरान चाहता है इनके ऊपर भी हमला ना हो, इराक के ऊपर भी हमला ना हो, लेबनान के ऊपर भी हमला ना हो, यमन के ऊपर भी हमला ना हो। तो ईरान ये चाहता है अमेरिका ना ईरान के ऊपर हमला करे, और ना ही अमेरिका के जो अलाइस है जैसे कि इजराइल वो भी बाकी सारे कंट्रीज़ के ऊपर हमला करे। तो यहाँ पर ईरान सिर्फ अपने लिए नहीं और भी सारे कंट्रीज़ का साइड ले रहा है। अब क्या इसके ऊपर भी अमेरिका एग्री करेगा नहीं करेगा ये भी सोचने वाली बात है, बिकॉज इसमें सिर्फ अमेरिका अकेला नहीं है, इजराइल भी इसमें है। और ये बात भी अगर अमेरिका ने मान ली तो यही बात हो गई कि अमेरिका ईरान के सामने झुक गया। तो यहाँ पर ये वाला स्थिति भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आपको नजर आएगा। इसलिए मैंने कहा ये पॉइंट्स आपको एकदम शांति से बैठकर पढ़ने होंगे, सोचने होंगे, बिकॉज इसका आउटकम निकलने का चांस बहुत ही कम है। ये वाला चीज़ भी आपको यहाँ पर समझना होगा। ये था दूसरा पॉइंट। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सैंक्शंस का रिमूवल ईरान ने डिमांड किया है। जितने भी इकोनॉमिक टाइप के सैंक्शंस इनके ऊपर लगे, ईरान ने डिमांड किया है कि सबको रिमूव कर दो। अब देखिए, ये भी बहुत ही बड़ा आप बोल सकते हो एक डिमांड आपको देखने को मिलेगा। ये भी डिमांड पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, और शायद इसका चांस भी काफ़ी कम हो। तो आप सोच सकते हो डिमांड्स किस तरीके की यहाँ पर ईरान ने टेम्पररी सीज फायर के लिए रखी है, और यही डिमांड के ऊपर डिपेंड होगा आगे चलकर ये सीज फायर, यही डिमांड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। इंक्लूड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शन, मतलब वही बात है जो भी सैंक्शंस ईरान के ऊपर रखे पूरे के पूरे रिमूव किए जाए। अब देखो, पहले के ये कुछ डिमांड अगर आपको काफ़ी भयंकर लग रहा है, जिसका पूरा होने का चांस काफ़ी कम आपको लग रहा है, तो ये वाला डिमांड देखो। ये डिमांड के वजह से ही एक्चुअली ईरान और अमेरिका के बीच में इतना बड़ा पंगा शुरू हो गया था। न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ईरान ने क्या डिमांड किया है, ईरान चाहता है कि उनको परमिशन मिले कंटिन्यू करने का यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है उसको, बिकॉज जो यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है उसका लेवल जितना ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा, उसको जितना ज़्यादा परसेंटेज में ऊपर की तरफ लिया जाएगा, उसका उतना ही ज़्यादा यूज़ न्यूक्लियर के लिए हो सकता है। वो काफ़ी डिटेल प्रोसेस है, इतना ईजिली मैं आपको नहीं समझ सकता। अब यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे अलग अलग क्रिएटर्स के वीडियोज़ भी इसके बारे में देख सकते हो, जिन्होंने बहुत लोगों ने इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाकर भी रखा है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी उन्होंने सीधा अमेरिका को बोल दिया है कि हमको परमिशन चाहिए यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है उसको करने के लिए। अब ये क्या आपको लगता है अमेरिका अलाउ करेगा? तो आप सोच सकते हो पहले के कुछ पॉइंट ही इतने बड़े सरदर्द थे, उसमें ये वाला पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कॉम्पेंसेशन का डिमांड। अब देखिए, ईरान यहाँ पर कॉम्पेंसेशन भी चाहता है। ईरान ने अमेरिका से बोला है या पूछा है या यहाँ पर मांगा है कंपनसेट करे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने डैमेज किया है इस पर्टिकुलर वॉर में, या जो भी आपने मिसाइल्स यहाँ पर हमले जो किए थे वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डैमेज हुआ है उसको कंपनसेट करे। डैमेज कॉज जो मिलिट्री स्ट्राइक से हुआ है, एकदम क्लियरली इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है। तो आप सोच सकते हो ये वाला भी डिमांड कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा डिमांड आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये वाला डिमांड थोड़ा बहुत एग्री होने के लिए अमेरिका सोचे, लेकिन आप देख सकते हो एक के बाद एक डिमांड कैसे कैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो इनके असेट ईरान के अमेरिका की तरफ से फ्रोज किए गए, रुकवा दिए गए, उनको रिलीज किया जाए, उनको खोल दिया जाए। ईरान चाहता है पूरा का पूरा एक्सेस जो इनके फ्रोजन फंड से, फ्रोजन असेट्स है एब्रॉड में, यानी अमेरिका में या अलग अलग देशों में जो ईरान का असेट वहाँ पर है, जो फ्रीज किया गया है, जो ईरान खुद यूज़ नहीं कर सकता, उनको रिलीज किया जाए। ये भी एक डिमांड ईरान ने यहाँ पर करके रखी है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, पॉइंट्स को नोट करना, पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे पॉइंट्स है जिनका एग्री होना ही अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज होने वाला है। नो फ्यूचर अटैक्स गारंटी, इन्हें ईरान ने तो गारंटी मांगा है कि फिर से हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा। रिटर्न अश्योरेंस यहाँ पर चाहिए, ये भी बोला है कोई भी फ्यूचर अटैक अमेरिका या इजराइल के द्वारा नहीं होगा। और इसमें भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईरान की बात नहीं हो रही है, इराक की बात हो रही है, लेबनान की बात हो रही है, येमेन की बात हो रही है। तो आसपास के जो कंट्रीज है उनके लिए भी ईरान ने यहाँ पर ये वाला बात मांगा है। अब आप खुद समझदार हो, ये कैसे कैसे पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका के जो ट्रूप्स है उनका विड्रॉवल, ये भी ईरान ने मांगा है। ईरान ने डिमांड किया है कि कंप्लीट विड्रॉवल चाहिए अमेरिका का फोर्सेस का मिडल ईस्ट से। ईरान में तो है नहीं, लेकिन ईरान के आसपास के जो कंट्रीज है, मिडल ईस्ट का एरिया जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से अमेरिका के जो बेसेस है, जितने भी ट्रूप्स है, वो फटाफट वहाँ से निकल जाओ, विड्रॉल कर दो पूरा का पूरा। ये सारा चीज़ यहाँ पर ईरान ने डिमांड किया है। तो देखिए आप खुद समझदार हो, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है, ये कुछ ऐसी शर्त है जो ईरान ने अमेरिका के सामने रखी है, और इसके लिए टेम्पररी 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है। अब आप जितना भी पढ़े लिखे हो या जितना भी आपको समझ में आता है, आप खुद चाहे तो कमेंट करके बता सकते हो या सोच सकते हो, क्या ये पॉइंट्स आपको लगता है अमेरिका पूरी तरीके से एग्री करेगा या करने वाला है या बिल्कुल नहीं करेगा। बिकॉज ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा आपको एकदम बोल सकते हो ना रिस्क टाइप के देखने को मिलेंगे। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। 2 वीक का टाइम लेने, सीज फायर टेम्पररी है, सिर्फ 2 हफ्ते का। टॉक्स कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का आउटकम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। टॉक्स का जो लोकेशन है वो भी भाई साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान का यहाँ पर बताया जा रहा है। फ्यूचर निगोशिएशंस वहाँ पर होते हुए हमको नजर आएंगे। स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से क्या देखने को मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि अमेरिका ने अचीव किए अपने मिलिट्री के जो ऑब्जेक्टिव थे, उसको टेम्पररी हार्ड अटैक्स में अमेरिका की तरफ से होता हुआ नजर आएगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कंटिन्यूस ओपन रहना चाहिए, ये भी अमेरिका की तरफ से बयान आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल अगर आपको बात समझनी है तो ये सारी की सारी सिचुएशन या जो न्यूज़ है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में आपको देखने को मिलेगी। कंडीशन मेंशन जो यहाँ पर की गई है वो ऑनगोइंग डिस्कशन का हिस्सा आपको नजर आएगी, बिकॉज फाइनल एग्रीमेंट अभी भी दोनों देशों के बीच कंफर्म हुआ नहीं है। इन सारे चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।